आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी होगी या फिर आपके बड़े बुजुर्गों ने, आसपास वाले लोगों ने बोला होगा कि अगर आप सुबह उठोगे तो ही आप कामयाब बन पाओगे, अगर आप सुबह नहीं उठते हो तो आप कभी भी कामयाबी को नहीं छू सकते हो। और आप नहीं उठ पाते हो या आप सुबह नहीं पढ़ पाते हो या अपना काम नहीं कर पाते हो तो आप ये सोचते हो यार मैं सुबह नहीं उठ रहा हूँ ना इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आज की वीडियो ये आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 2 एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे अब आप ये समझ पाओगे कि क्या सच में सुबह उठ के ही कामयाबी को पाया जा सकता है या सिर्फ आपको कामयाब होना है। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सारी पिक्चर मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मेरा खुद का है। देखिए मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे थे, बहुत सारे फॉर्मों को भरने के बाद, बहुत सारी असफलताओं को पाने के बाद मुझे ये सफलता मिली थी। जब मैं पढ़ाई कर रहा था और जब मैं फॉर्म भर रहा था, मैं सच बताता हूँ मैंने बहुत सारे फॉर्म तो ऐसे ही भर दिए थे हवा में ही। मैं सुबह उठता था, एग्जाम देने चला जाता था और मैं पहले से जानता था यार जब मैं पढ़ाई नहीं तो मैं कहाँ से मेरा नंबर आएगा। फिर भी मेरा एक मन कहता था नहीं क्या पता तुक्का लग जाए, नहीं क्या पता तुक्का लग के तू लगी जाए, पर ऐसा कभी होता नहीं था। 0.001% ऐसे लोग होंगे इस धरती पर जो कुछ नहीं करेंगे फिर भी कामयाब हो जाएंगे, वरना कामयाबी के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और जब मुझे ये समझ में आया कि हाँ यार कामयाबी के लिए मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो मैंने फॉर्म भरने शुरू किए। उस वक्त पूरे दिल से मैं फॉर्म भरता था और उसके बाद मैं मेहनत करने की कोशिश करता था। और जब मैंने ठान ही लिया था ना कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, तो मैंने पढ़ना भी अच्छे से स्टार्ट कर दिया था। मैंने पढ़ना कैसे स्टार्ट किया कि मैंने यार मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने सुबह मेरे से उठा नहीं जाता था। मैं आपको सीरियसली बताऊँ, अभी तो मैं उठ जाता हूँ पर जब मेरे से उठा नहीं जाता था, मैं सोचता था मैं दिन में पढ़ता हूँ, मैं दिन में पढ़ने की कोशिश करता था पर मेरा कंसंट्रेट नहीं हो पाता था, मेरी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती थी क्योंकि बाहर इतना शोर आ रहा है। मैं शहर में रहता था तो बाहर गाड़ियों का शोर, बाइक का शोर, और फिर यार दोस्तों का भी फ़ोन आ गया या कभी मैं उठ के चल दिया, तो मैं चाहे 2 घंटे भी बैठ के पढ़ने की कोशिश करूँ पर मैं पढ़ ही नहीं पाता था। तो मैंने ये जब कई दिन ये ऐसा करके देखा और जब मैं सीरियस ही था, मैंने कहा यार दिन में तो मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है तो क्या करूं। मैंने कहा चल रात में पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं दिन में ज़्यादा सोता था कि मैं रात को आराम से पढ़ूंगा, पर रात को जब मैं पढ़ने के लिए बैठता था मैं एक क्वेश्चन लगाता था। क्वेश्चन लगाने के बाद मैं सोचता था यार एक क्वेश्चन हो गया तो मेरे से और भी क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं यानी कि मैं एग्जाम को क्लियर कर दूंगा, क्रैक कर दूंगा। सोच में ही सोच में मैं कई बार तो सोचते सोचते सो ही जाता था, या फिर मैं किसी चीज़ को सोच रहा हूँ, सोचते ही जा रहा हूँ, पढ़ाई की तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा। मैं 2 घंटे 3 घंटे भी बैठ के मैंने देख लिया, एक दिन नहीं कई दिन मैंने बैठ के देख लिया, फिर भी मेरे को वो रिजल्ट नहीं आ रहा था जो मैंने टारगेट बना के मैं बैठता था कि मैं ये पढ़ लूंगा। मैं उस टारगेट को अचीव किया, 50% भी अचीव नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा नहीं यार रात में भी मेरे से भैया पढ़ा नहीं जाता। अब मेरा एक टाइम बचा था सुबह का, सुबह मेरे से उठा नहीं जाता था। मैंने कहा यार सुबह भी पढ़कर एक बार देख लेता हूँ, क्या पता सुबह मेरे से पढ़ा जाए। तो मैंने, और एक होता है ना, अभी तो ये वीडियोस बहुत चलने लगी, उस टाइम पे तो यूट्यूब इतना फेमस नहीं था इंडिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें पैसे लगते थे इंटरनेट को यूज़ करने में। तो मन में मेरे होने लग गया कि यार रात सुबह उठूँगा, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुँच रही थी। और साथ साथ में मैंने एक्सटर्नल चीज़ों की मदद लेनी शुरू की, जैसे मेरे पापा अलार्म, मम्मी, कभी मम्मी को बोलता था मम्मी प्लीज़ सुबह उठा देना, पापा को बोलता था पापा ये अलार्म बजे तो मेरे को उठा देना, क्योंकि मेरे से उठा नहीं जाता था। और जब पापा मुझे सुबह उठा देते थे, सुबह उठाने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठता था पानी वानी पीने के बाद, तो मैंने कुछ दिनों बाद ये रियलाइज़ किया कि यार सुबह उठकर जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बन जाता है। मेरा कंसंट्रेशन अच्छा बनने की वजह से कम टाइम में मैं बहुत जल्दी चीज़ सीख रहा था, मेरे क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं जो टारगेट लेके बैठता था धीरे धीरे मैं उस टारगेट को भी अचीव करने लगा। तो सुबह उठकर पढ़ना मेरे लिए बेटर मुझे लगने लगा और उसी की बदौलत मैं कामयाब भी हो गया। तो सुबह मेरे लिए बेस्ट था। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद, मतलब मेरी शादी अलका के साथ हुई जो मेरी को होस्ट भी है इस चैनल की। शादी होने के बाद अलका ने बोला मेरे से कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मैंने कहा ठीक है यार गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो चलो मिलकर मेहनत करते हैं। तो उसके लिए मैंने जो मेरे लिए सही था वो मैंने उस पर थोप दिया। मैंने कहा तू सुबह उठ के पढ़, तू जरूर कामयाब हो जाएगी, 100% गारंटेड बात है क्योंकि मैं भी कामयाब हुआ हूँ। तो अलका ने कहा ठीक है मैं सुबह उठ जाती हूँ। तो सुबह उससे भी नहीं उठा जाता था तो मैं उसे उठा देता था। अलार्म बजा, मैंने कहा चल अलका उठ जाओ पढ़ने बैठ जा।
वो जब सुबह उठ के पढ़ने के लिए कोशिश करती थी तो उसको सुबह नींद ही बहुत ज़्यादा आती थी, आलस आ रहा है, पढ़ाई करने बैठ रही है तो कई बार तो बस किताब ली और वहीं सो गई, कंसंट्रेट ही नहीं हो पा रहा था, जो टारगेट वो लेके बैठती थी वो कभी पूरा ही नहीं कर पा रही थी। 10-15 दिन बाद उसने कहा कि नहीं अरुण जी, मेरे से है ना सुबह तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता, मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं बनता है। मैंने कहा यार कैसे, मैं कामयाब हो गया, मैं सुबह उठकर कामयाब हूँ। नहीं तू सुबह पढ़, तू ऐसे ही वो कर रही है, तू मतलब कट मार रही है तू। बोले नहीं मेरे से सच में पढ़ा नहीं जाता। उसने 2-4 दिन और प्रैक्टिस की लेकिन वो नहीं कर पाई। जब ऐसा लगभग 1 महीना हो गया था तो उसने कहा देखो सुबह तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मैं दिन में देख लेती हूँ, अगर दिन में पढ़ पाती हूँ तो दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। जैस जब नहीं हुई थी तो हमारा खुद का काम इतना हो जाता था, घर का काम है क्योंकि हम बाहर रह रहे थे, घर में नहीं रह रहे थे, तो घर का काम हो गया। उसके बाद जैस हो गई, बाद में तो जैस मैंने अपनी मेरी मम्मी के पास मैंने भेज दी थी, लेकिन जब वो जैस साथ थी तो जैस का काम है, फिर खुद का काम है, घर का काम है, तो दिन में तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही थी। तो उसने कहा कि अरुण जी सुबह भी नहीं पढ़ा जाता, शाम को कोशिश करके देखती हूँ क्योंकि दिन में तो कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो शाम को देख ले, अगर तेरे शाम को पढ़ा जाता है तो। कुछ दिन तो नींद आई उसे, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि शाम को वो बहुत अच्छे से पढ़ पा रही थी। बोले कि शाम को यार मेरे कंसेप्ट भी बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं और मेरे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लग जाते हैं। तो मैंने कहा अगर तेरे को शाम को सूट कर रहा है तो फिर हम अपनी दिनचर्या, अपना टाइम टेबल कुछ इस हिसाब से बनाते हैं कि शाम को तेरे को अच्छा टाइम मिले। तो उसके बाद हमने ट्राई किया कि हम जैस को जल्दी खिला दें और उसको सुला दें, और वो 9 से 10 के बीच में पढ़ने के लिए बैठती थी और लगभग 12, फिर 1, फिर 2 बजे तक वो बैठ के पढ़ती थी। फिर सुबह रात को 3-4 घंटे की, सिर्फ 3-4 घंटे की नींद ले पाती थी। 3-4 घंटे की नींद ली और सुबह उठी, और क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस जाना होता था तो मेरी भी हेल्प कराई, और फिर दिन में वो जो बाकी काम है उसको भी वो पूरा करने की कोशिश करने लगी, और वो भी काम पूरे होने लगे। लेकिन इस बीच उसको सबसे अच्छी बात क्या लगी कि रात में जो वो टारगेट बना के बैठती थी वो टारगेट भी पूरा अचीव हो जाता, और दिन में वो उसको आराम से रिवाइज कर लेती थी, क्योंकि दिन में रिवाइज करना उसके लिए बहुत आसान था। रात को नई चीज़ सीखना, नई चीज़ पढ़ना, नए कंसेप्ट क्लियर करना उसके लिए बेस्ट था, और दिन के समय जो उसने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस लगा लिए, मॉक टेस्ट कर लिए, बाकी सब वो चीज़ें दिन में कर लेती थी। तो यहाँ उसको ये लगने लगा कि यार मेरे लिए रात बेस्ट है, और उसी की वजह से वो कामयाब भी हो गई। देखिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए। एक एग्जाम्पल में मेरा खुद का है जिसमें मैं सुबह बहुत अच्छे से पढ़ पाया, एक एग्जाम्पल मेरी वाइफ अलका का है जो रात को बहुत अच्छे से पढ़ पाई। इस चीज़ से आप क्या समझते हैं? इस चीज़ से आपको ये समझना चाहिए कि जो रात को पढ़ता है वो भी कामयाब हो सकता है, जो दिन में पढ़ता है वो भी कामयाब हो सकता है, और जो सुबह पढ़ता है वो भी कामयाब हो सकता है। हाँ, ये मानता हूँ मैं, अभी मैंने वीडियो देखी है और मेरे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो सुबह पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कामयाब हो सकता है, क्योंकि उस वक्त सुबह सुबह क्या है ना, पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत होती है। लेकिन फर्ज करो, आप सोचो कि सुबह पॉजिटिव एनर्जी तो बहुत आ रही है, लेकिन आपका जब पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, आपका कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा है, तो आप कैसे पढ़ पाओगे? देखिए एग्जाम्पल एक मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। एक डॉक्टर है, वो 10 मरीज बैठे हैं, 10 मरीजों को एक सी ही प्रॉब्लम है, मान लीजिए पेट की प्रॉब्लम है, वो सभी को एक जैसी दवाई देगा। जब एक जैसी दवाई दी, कोई तो बंदा 2 दिन में ठीक हो गया, कोई बंदा 1 दिन में ठीक हो गया, कोई अभी तक ठीक नहीं हुआ, उसके लिए दवाई डॉक्टर ने चेंज कर दी। तो ये क्या हुआ? देखिए हर एक व्यक्ति का जो अंदर का जो सिस्टम बना रखा है ना भगवान ने, वो अलग है, सोच अलग है, समझ अलग है। जो जैसा सोचता है और उसका बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाती है। किसी की बॉडी जल्दी रिएक्ट करती है, किसी बॉडी देर में से रिएक्ट करती है। हो सकता है जब डॉक्टर ने किसी दूसरे बंदे के लिए वो दवाई बदल के दी, उसको वो जल्दी वो ठीक हो गया। जैसे मैं अपना बताऊं, मैं सुबह उठकर पानी पीने की मेरी आदत है। मैंने किसी वीडियो में देखा कि सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं और उसमें आप थोड़ा शहद और नींबू और मिला दें तो आपके लिए बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा फैट है निकल जाएगा। मैंने कहा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने सुबह पानी को थोड़ा गुनगुना किया, उसमें थोड़ा शहद डाला, नींबू डाला और मैं उसे पीने लगा। तो मैंने कुछ दिनों बाद देखा है कि यार मेरी जो आदत है ना वो मतलब वो पहले जैसी नहीं रही। मुझे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेंसी का मैं शिकार होने लग गया, मेरे को आलस आने लगा। मैंने कहा यार क्या चीज़ हो रही है। फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने यार ये चीज़ एक चेंज की थी। मैंने जब दोबारा फिर सादा पानी मैंने पीना शुरू किया तो मैं ठीक हूँ। और कईयों के लिए वरदान है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ जो आपके लिए अच्छी हो दूसरों के लिए भी अच्छी हो। तो इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सुनो सबकी पर करो अपनी। यानी कि ये जो वीडियोस होती हैं या फिर कोई बात बताता है ये आप सुनो सबकी, क्योंकि इससे आपको आइडियाज़ मिलते हैं। क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जिनके पास आइडिया ही नहीं होगा, कई सारों के साथ परेशानी होगी यार मैं पढ़ूँ कैसे, कब पढ़ूँ। तो उसके लिए वो वीडियोज़ देखते हैं, सर्च करते हैं, वहाँ से उनको आइडिया मिलता है कि कोई बोलता है, कोई बोलेगा अच्छी बात बोलेगा, कोई बोलेगा सुबह पढ़ो, कोई बोलेगा शाम को पढ़ो, कोई बोलेगा इस समय पढ़ो, कोई बोलेगा ऐसे पढ़ो, कोई बोलेगा ऐसे ऐसे ऐसे।
लेकिन अब आपको देखना है, अब आपको यहाँ से आइडिया तो मिल गया कि यार सुबह पढ़ा जा सकता है, लाइब्रेरी में पढ़ा जा सकता है, घर में भी पढ़ा जा सकता है, मंदिर में बैठ के भी आप पढ़ सकते हो। अब आपको देखना है, अब आप देखोगे कैसे, आप प्रैक्टिकल करके देखो अपने साथ। आप घर में बैठ के पढ़ के देखो, कुछ लोग कान में लीड लगा के पढ़ते हैं, आप करके देखो। जब आप कई चीज़ें अपने साथ प्रैक्टिकल करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा टारगेट मिल जाएगा, कोई हाँ भाई इस चीज़ से मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, ये है मेरा पॉइंट। जैसे मैंने सुबह पढ़ के देखा, शाम को भी पढ़ के देखा, सुबह भी पढ़ के देखा, तो मुझे समझ में आया कि ये मैं सुबह अच्छे से पढ़ पाता हूँ। सेम ऐसा हल्का ने किया, तो सेम आप भी ऐसा करके देखिए। अगर आप ऐसा करके देखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए राइट टाइम है भाई, इसमें मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। और जब आपको राइट टाइम मिल जाता है, यानी कि वहां से आपकी कामयाबी के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। फिर आप उस चीज को पकड़ कर लीजिए। देखिए, इस चीज को अगर आप करेंगे तो आपको जो सफलता है, चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आपको पक्का मिलेगी। ये 100% बात है। तो ऐसा नहीं है कि जो सुबह उठ के पढ़ता है वही कामयाब होता है, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है जो रात को पढ़ता है वो कामयाब नहीं होता। आपका शरीर आपको कैसे रिएक्ट करवाता है, वो क्या करवाता है, ये सब चीजें उस पर निर्भर करती है। वीडियो बिल्कुल दिल से छूने वाली है, और जो प्रैक्टिकल बात है वही मैंने आपको बताई है, रियलिटी बताई है, सिर्फ किताबों से पढ़कर नहीं, मैंने खुद पर और जो मेरे अलका पर मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो चीज़ मैंने आपको बताई है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो गूगल बाबा को इस वीडियो को ऊपर लेकर आएगा और बाकियों को भी इस वीडियो को देखने का मौका मिलेगा, और शायद किसी न किसी की हेल्प हो जाए। और अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो इसको आप शेयर कीजिए अपने यार, रिश्तेदार, दोस्तों के साथ। माय नेम इज अरुण कुमार। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत।